दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय, शालोम कहती हूँ, जोहार कहती हूँ। मेरे प्रभु ने आप सबों को भला चंगा और स्वस्थ रखा होगा। साल बीत गए, 2 दिन के बाद में हम 2026 में प्रवेश करेंगे। आप किस विषय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे? मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर ने भला चंगा रखा, आप इसलिए धन्यवाद देंगे, या फिर आपके को गाड़ी मिला, नया बंगला मिला, आपके जॉब हुए, बच्चों की शादियां हुई, या आपको वीज़ा मिला, प्रकार प्रकार की बातों के लिए आप अवश्य ही धन्यवाद देंगे। लेकिन आज जो मैं धन्यवाद का विषय लेकर के आ रही हूँ, ये उन सब से अलग है। पौलुस कैसे धन्यवाद दे रहा है? देखिए पौलुस कैसे धन्यवाद दे रहा है। 1 कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 4 पद से हम लोग आगे देखेंगे। क्या कहता है? मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते रहते हो। तो जैसे पौलुस कह रहा है, क्या हम वैसा धन्यवाद देते हैं? जैसा पौलुस कह रहा है कि तुम वचन में भी बढ़ रहे हो, किसी प्रकार की घटी नहीं है, और उसके ज्ञान में भी तुम घटी नहीं किए। देखिए प्रियो, हम लोग अपने सांसारिक वस्तुओं के लिए तो बहुत परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि सचमुच में परमेश्वर ने अपने वचन को हमारे बीच में दिया है। धन्यवाद दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी संगति के लिए हमको बुलाया है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 29 अध्याय उसका 11 पद में कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वो लाभ की है, वो हानि की नहीं है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तो हमारी आशा क्या है? हमारी आशा क्या सिर्फ सांसारिक वस्तुओं की है? मेरे प्रियो, यदि आप सिर्फ नाशवान चीज़ों के लिए आप अपनी आशा रख रहे हैं, तब तो फिर आपने प्रभु यीशु मसीह को और मसीहत को, परमेश्वर को ठीक से नहीं समझा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने हमको संगति के लिए बुलाया है, इसलिए हमको परमेश्वर का धन्यवाद देना है। परमेश्वर ने हमें वचन की संगति दी है, इसलिए हमको परमेश्वर का धन्यवाद देना है। उसने हमको अद्भुत वचन दिए हैं, इसलिए धन्यवाद दो कि प्रभु मैं तेरे इस वचन में और उसके वचन में और ज्ञान में बढ़ते चले जा रही हूँ, मैं बनी हुई हूँ या बनूंगी, इसलिए मैं आपका धन्यवाद दे रही हूँ, ताकि मुझे परमेश्वर तेरे वचन में बढ़ने के द्वारा हमको परमेश्वर की पवित्र आत्मा अर्थात पवित्र वरदान हमको किसी प्रकार की घटी नहीं होगी। और जब पवित्र वरदान की जब हमको घटी नहीं होगी, तो हमारी गवाही कलीसिया में पक्की होगी, हमारी गवाही पक्की होगी। तो हमको इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना है, जैसे पौलुस कह रहा है। जैसे एक अगुआ पौलुस यहाँ पर अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। सचमुच में एक अगुवे को ये प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है कि कैसे उसके लोग वचन में आगे बढ़ रहे हैं, कैसे उसके लोग वचन में धनी हो रहे हैं, कैसे उसके लोग वरदान में आगे बढ़ रहे हैं। कि क्या कहता, तुम्हें किसी वरदान में घटी नहीं है, और सब मिल करके प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बात हम कैसे जोड़ रहे हैं। तो आपस की संगति, जो कि बहुत ही ज़रूरी कि हम आपस की संगति को प्राप्त करें। तो इसलिए पौलुस जो है धन्यवाद दे रहा है। आपका धन्यवादी का विषय क्या है? आप सोचें और इस पर विचार करें। प्रभु आप सबकी सहायता करे। प्रेज द लॉर्ड।